Hi everyone, this is Esther Noel. Welcome to my channel Intuitive Astrology. आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न। शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, एक्वेरियस से वो पाइसिस में जा रहे हैं। आपने बहुत सी यूट्यूब सुन ली होगी क्योंकि ये पिछले 2 महीने से चल रहा है और जितना डराना था लोगों ने डरा लिया आपको। ग्लोबल लेवल पे जो कुछ होना है वो स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो समय है वो थोड़ा मुश्किल का है। लेकिन मेरी बात जो है यहाँ पर ग्लोबल लेवल की नहीं है। अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ, मंगल का साल है, शनि और मंगल की बनती नहीं है। शनिदेव पाइसिस में आ रहे हैं, वाटरी साइन है वो। और लेकिन जो है हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे कि सैटर्न जो है वो आपकी कुंडली में आपको क्या इफेक्ट देने वाला है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सब पे एप्लीकेबल है। मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हर एक का चार्ट अलग होता है। सैटर्न की पोजीशन हर एक की कुंडली में अलग होगी, सो हर एक को रिजल्ट्स अलग मिलेंगे। ग्लोबल लेवल पे जो होना वो होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर कैलिफोर्निया में आग लग रही है, वहां 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं, प्लेन क्रैश हुए, तो ठीक है, हम मानते हैं वो एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन उसका हमारे जीवन पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हमको तो ये देखना है कि शनिदेव हमको जो ये चेंज हो रहा है उसमें क्या फर्क करेंगे। सो 7.5 की जहां तक बात आती है तो आप ये देख लीजिए कि जो एक्वेरियस राशि है उनकी 7.5 खत्म हो रही है और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो रही है। जिन लोगों को नहीं पता कि 7.5 कैसे स्टार्ट होती है या कैसे देखी जाती है, तो वो ये देखिए कि जहां पर आपका मून है, जिस साइन में आपका मून है, उससे 12वें घर में, उससे पिछले घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो जिनका भी मून साइन, जो मून राशि है, वो अगर मेष में बैठी है, मून साइन अगर एरीज में बैठा है और अब शनिदेव पाइसिस में आ गए हैं, 12 नंबर राशि में जब शनिदेव आ गए हैं, तो उनकी 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया। फिर ये 2.5 साल के बाद में मेष में जाएंगे और फिर ये 2.5 साल के बाद में टॉरस में जाएंगे। इस तरह से 2.5 साल का जो तीनों राशियों में जो डिवाइड होता है पीरियड, दैट इज कॉल्ड 7.5। और 7.5 से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि जो शनिदेव है वो कर्म कारक प्लैनेट है, वो न्यायाधीश है। आपके कर्मों का जो हिसाब है वो शनिदेव 7.5 में देते हैं, या जो शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, या जो ढैया चलती है, तो ये शनिदेव एक्टिव होते हैं और वहां आपको कर्मों का फल मिलता है। तो अब जो ढैया की बात है, अगर हम सिंह राशि वालों की बात करें तो 8वें घर से शनि का गोचर होगा, तो उनके लिए ये कंटक ढैया शुरू होगी। और इसी तरह से धनु राशि का 4थे घर से जो ट्रांजिट होगा वो उनके लिए ढैया मानी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ढैया में क्यों किस घर से गुजर रहा है। जैसे 4थे घर का जो शनि जो गुजरेगा वो आपको, अगर तो आपकी यंग एज है तो जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम दे, वो आपकी मदर को भी प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि वो माता का घर है। और आपकी एज ज्यादा है तो हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज को, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू योर हार्ट एरिया, तो आपको हार्ट का अपना ध्यान रखना होगा। और इसी तरह से कंटक ढैया जो है 8वें घर से जो सिंह जो राशि वालों की है वो होगी, तो उसके लिए 8वां घर स्ट्रेस का माना जाता है। अब शनिदेव जो कर्म के कारक है, या तो काम को लेकर स्ट्रेस देंगे, हो सकता है आपका काम बहुत बढ़ जाए, तो आपको स्ट्रेस तो डेफिनेटली होगा, प्रेशर पड़ेगा काम का। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, ड्राइविंग आपको ध्यान से करनी है, एक्सीडेंट्स का घर है, आग लगने का डर है, तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो थोड़े से खतरे वाले काम है उनसे आपको ध्यान रखना। आप जिम जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से आप अपना जिम का काम, जिम में एक्सरसाइजेस करिए, ज्यादा वेट्स ना उठाइए, अगर उठाते हैं तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो इस तरह की कुछ बातें हमको ध्यान रखनी होती है। लेकिन ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ, शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी, वो बहुत मायने रखती है। अगर तो शनिदेव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी है, अच्छे से मतलब क्या है कि वो खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, या फ्रेंडली साइन में। खुद की राशि 10 नंबर राशि, मूल त्रिकोण की राशि उनकी 11 नंबर की राशि है, और उनका जो उच्च की राशि है वो है
7 नंबर लिब्रा में वो उच्च के माने जाते हैं। फ्रेंडली साइन वो कौन सा साइन है, वो मर्केरियन साइन जो है, बुध की राशियों में वो 3 नंबर और 6 नंबर में वो फ्रेंडली साइन माने जाते हैं। जुपिटर के साइन में जो सैटर्न है वो न्यूट्रल माना जाता है। जुपिटर को गुरु माना गया है और जो शनिदेव है वो गुरु की पूरी इज्जत करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शनिदेव आकर न्यूट्रल रहने वाले हैं। अब मेष राशि की बात करें तो अभी उनकी 7.5 शुरू होने वाली है। अब डिपेंड करता है ना कि उनके चार्ट में उनका जो सैटर्न है वो किस पोजीशन में है। अगर तो वो फ्रेंडली साइन में है और एग्जॉल्टेड है या ओन साइन में है। देखिए, जो 10 नंबर साइन में अगर सैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं कार्मिक माना जाता है, यानी कि आपको अपने कर्मों का जो फल है वो मिलना है। अब उसमें मैं ये नहीं कहती कि वो खराब होगा, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो लेकिन थोड़ा सा वो फिर भी कार्मिक प्लैनेट कहलाता है। 10 नंबर कर्म स्थान है ना, तो आपके काम को लेके जो है वो सबसे ज्यादा आपको परेशानी देता है। और वैसे भी जो सैटर्न है, अब जब ये आपका 12th साइन में होगा और 12th साइन में इस टाइम पर 6 प्लैनेट 6 प्लैनेट है जो बैठ रहे हैं। इसी वजह से जो ये जो है जो ट्रांजिट माना जा रहा है वो टफ माना जा रहा है। अब जिस टाइम पे सन है, मून है, फिलहाल तो मून भी है, मरकरी है, वीनस है, राहु है और अब सैटर्न भी आ जाएगा। तो एक तो राहु के साथ सैटर्न को शापित योग कह देते हैं, और फिर 12वें घर में जो शनिदेव बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी दूसरे घर पे, जो आपका फैमिली का हाउस है, जो आपका धन संचय का घर है, पैसा है आपका। फिर उनकी नजर जाएगी आपके 6ठे घर के ऊपर। 6ठा घर जो है आपके लोन्स का है, आपके वर्कर्स का है, या आपके खुद का कर्म स्थान है, दुश्मनों का घर है, तो उससे आपको परेशानियां यहाँ पर आ सकती हैं। और इसके अलावा वो 8वें घर पे उनकी 10वीं दृष्टि जाएगी, वो फिर अनएक्सपेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये 6, 8, 12 को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो सेकेंड हाउस भी आ रहा है साथ में, जो पैसा है, तो व्यय के स्थान पे बैठेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे। इसके अलावा जो है 8वें घर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, तो उससे बचने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको ड्राइविंग ध्यान से करनी होगी। आपको जिम जाते हैं तो क्योंकि मंगल का साल है, लोगों को एक्टिवेट करना है मंगल को, तो बहुत लोगों ने बोला कि जिम जाओ, आपका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो बहुत लोग जिम जाते हैं, तो जिम में भी आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो है आपके अगर 12वीं राशि में ही शनिदेव बैठे हैं, अब देखिए मैं प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर 12 नंबर राशि में ही शनिदेव आपके चार्ट में भी बैठे हैं, तो क्या हो गया, नेटल चार्ट में भी सैटर्न है और अब सैटर्न भी 12वें से जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं शनि के ऊपर से शनि का गोचर, जो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब वो किस घर से गुजर रहे हैं, उस घर को तो वो डेफिनेटली एक्टिवेट करने वाले, और ये घर भी हमारा अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी को विदेश यात्रा करनी है और वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका चलो खर्चा भी होगा जो वो वैलिड माना जाएगा। बट अदरवाइज आपको शनि के ऊपर शनि के गोचर में जो ध्यान रखने का पीरियड होता है वो होता है जो लग्न चार्ट में आपकी शनि की डिग्री है, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है। जब शनि देव ट्रांजिट करते हुए उस डिग्री पर आएंगे, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उस टाइम पे कुछ ना कुछ, चाहे दुर्घटना कह लो, किसी तरह का अनप्लेजेंट इवेंट जरूर होता है जो आपके लिए दुखकारी होगा, कष्टकारी होगा। इसीलिए शनि के ऊपर शनि का गोचर कष्टकारी माना जाता है। तो ये चीज आपको उस टाइम पे ध्यान रखने वाली है। ओवरऑल शनि का गोचर हर राशि वालों के लिए अलग होने वाला है। मैं सारी तो इस वीडियो में नहीं अभी डिस्क्राइब करूंगी, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो, और मैं एक एक करके आपको अगली वीडियोस में बताती जाऊंगी। बट अभी के लिए मैं यही कहती हूँ कि हर चार्ट अलग है, हर एक चार्ट की प्लेसमेंट अलग है, सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर छोटा बड़ा जो भी आपको रेमेडी बता रहा है, डोंट डू दैट। आपका अपना चार्ट आपको क्या रेमेडी दे रहा है, आपको वो रेमेडी करनी है। जनरल रेमेडीज पे कभी मत जाइए, वो फायदा करने की बजाय आपको नुकसान करेंगी। इससे बेटर है हनुमान चालीसा डेली करिए, हनुमान जी को जो भी है धूप बत्ती करना है, आप मंगलवार को चाहिए, आप
साढ़े सत्ती चल रही है, तो ट्यूसडेज को मंदिर जरूर जाइए, और ज्यादा से ज्यादा आप सैटरडेज को एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दीजिए। जिनकी भी साढ़े सत्ती चल रही है या ढैया चल रही है, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए कि उनके लिए ये शनि की जो है ट्रांजिट वो कैसा रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and like it and share it. Thank you very much.